हेलो गर्ल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नैतिक निर्णय। यह नीति शास्त्र पेपर की एक श्रृंखला का ही हिस्सा है। सबसे पहले हमने पढ़ा नीति शास्त्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्षेत्र क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा नैतिक शब्द क्या है, कौन कौन से हैं, उनका संबंध किन से है। उसी अगली कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैतिक निर्णय। क्या होते हैं नैतिक निर्णय? ऐसे प्रत्येक वाक्य को नैतिक निर्णय कहा जा सकता है जिसके द्वारा कर्तव्य का बोध या ज्ञान कराया जाता है, या यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में व्यक्ति के आचरण अथवा चरित्र अथवा स्वयं व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो अब भाई क्या हुआ नैतिक निर्णय? नैतिक निर्णय हुआ हमारे ऐसे निर्णय निर्णय हम किन के बारे में देंगे? ऐच्छिक कर्मों के बारे में। और ऐच्छिक कर्मों के बारे में निर्णय हम किन शब्दों के द्वारा देंगे? नैतिक शब्दों के माध्यम से। नैतिक शब्दों के माध्यम से हम क्या करते हैं? व्यक्ति के कर्मों का अथवा उसके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। उसके द्वारा जो निर्णय आता है वह निर्णय क्या होता है? नैतिक निर्णय। उस नैतिक निर्णय में क्या होता है? या तो उस किसी मनुष्य के कर्तव्य का बोध होता है अथवा उसे कर्तव्य का ज्ञान करवाया जाता है, या व्यक्ति के आचरण, चरित्र या स्वयं व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है नैतिक निर्णय और कानूनी निर्णय में क्या अंतर होता है? क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं? तो सबसे पहली बात, नैतिक निर्णय कानूनी निर्णय से अलग होता है। कानूनी निर्णय का मानक ही आदर्श राज्य का कानून होता है, अर्थात या यूं कहें नैतिक निर्णय पूरी तरह से कानूनी निर्णय से अलग होता है। कानूनी निर्णय का आधार क्या होता है? किसी भी राज्य का कानून होता है। हालांकि दोनों में ही आचरण का मूल्यांकन होता है, लेकिन कानूनी निर्णय का मानक क्या होता है? राज्य का कानून। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक न्यायाधीश, जज अगर कोई निर्णय लेता है तो वो निर्णय क्या है? कानूनी निर्णय। वह क्या करता है? अभियुक्त का आचरण राज्य के कानून के विरुद्ध है तो वो कहेगा उसे अनुचित, और राज्य के विरुद्ध नहीं है तो वो उसे उचित कहेगा। लेकिन नैतिक निर्णय का मानक राज्य का कानून नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आचरण कानूनी दृष्टि से अनुचित ना हो, लेकिन नैतिक दृष्टि से उसे अनुचित कहा जाएगा। जैसे इसको देखिए, ऐसे समझते हैं, आपका एक अच्छा दोस्त है, आपने उसकी सदैव मदद की है, या यूं कहिए आपकी सहेली है, आपके साथ पढ़ रही है पहली क्लास से, आज कॉलेज में आए हो, आज तक उसको जब जब जरूरत हुई है किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या जो भी सामाजिक, आपने सदैव उसकी मदद की है। लेकिन आज जब आपका बुरा दिन आ गया, आप किसी परेशानी में फंस गए और उसने मदद से इनकार कर दिया, तो नैतिक निर्णय नैतिक रूप से तो अनुचित रहेगा। एक मित्रता के नाते, एक सहपाठी के नाते उसने, या एक मनुष्य के नाते संकट के दिनों में आपने सदैव उसकी सहायता की, लेकिन आज जब आप संकट में, वह आपकी सहायता करने से मना कर रही है या आपकी सहायता कर नहीं रही है, तो नैतिक दृष्टि से तो अनुचित है। लेकिन आप इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते, राज्य के पास नहीं जा सकते इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। समाज में जा सकते हो, परिवार में जा सकते हो, मित्रों में जा सकते हो कि देखो सदैव मैंने इसकी सहायता की है, लेकिन राज्य के पास आप यह दावा नहीं कर सकते कि ये मेरी सहेली है, एलकेजी से यूकेजी, जीकेजी, नर्सरी जो भी हो, आज तक हमने साथ पढ़े हैं, साथ खाया पिया सब किया है, लेकिन जब जब इसको ज़रूरत हुई है मैंने इसकी सहायता करी है, लेकिन आज ये मेरी सहायता नहीं करी इसलिए इसको सज़ा दी जाए, इसको दोषी ठहराया जाए। नहीं, न्यायाधीश आपका मामला तुरंत ही खारिज कर देगा, क्योंकि राज्य का कानून ऐसे मामलों में कोई निर्णय नहीं देता। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने, राज्य नहीं कहता कि किसी ने किसी की बुरे दिन में सहायता की है तो वापस उसका फर्ज या कर्तव्य बनता है कि वो उसकी सहायता करे। राज्य के लिए इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन समाज में, परिवार में, सोसाइटी में इसकी वैल्यू है। अगर आप
आपने किसी की बुरे दिनों में मदद ली है, अपने बुरे दिनों में मदद ली है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जब उस व्यक्ति को आवश्यकता है, वो अपने बुरे दिनों में है, तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। तो ये पहली चीज हुई, नैतिक निर्णय कानूनी निर्णयों से अलग होता है। कानूनी निर्णयों में क्या होती है, बाध्यता होती है, स्पष्ट एक लाइन खींची हुई होती है, यहाँ तक जो भी आप करोगे उचित है, अगर इसके आगे आप जाओगे तो आपका निर्णय अनुचित होगा, निष्पक्ष रूप से फैसला दिया जाता है। लेकिन नैतिक निर्णयों में ऐसा नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय परिवर्तित भी हो सकते हैं। आपने किसी को पैसे उधार दिए, अब आज आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन जिसको दिए उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको नैतिक रूप से अनुचित नहीं ठहरा सकते, उसके पास खुद के पास ही कुछ नहीं है। लेकिन कानून में अगर आपने चोरी की है तो आपको अनुचित माना ही जाएगा, भले ही आपने भूखे होकर की है, मजबूरी में की है, आपातकाल परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थितियों में की, आपने कानून का उल्लंघन किया है तो आपको दोषी माना जाएगा। नैतिक परिस्थितियां कुछ जगह अपवाद रूप में आपको माफ भी कर सकती है ऐसी परिस्थितियों में। तो नैतिक निर्णय और कानूनी निर्णय में यह अंतर हुआ। दूसरा, नैतिक निर्णय और तथ्यात्मक निर्णयों में क्या अंतर रहा। नैतिक निर्णय मोरल डिसीजन, तथ्यात्मक निर्णय फैक्चुअल डिसीजन। क्या अंतर होता है, नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णयों से भी अलग होता है। तथ्यात्मक निर्णय में क्या होता है, किसी भी वस्तु से संबंधित तथ्यों का वर्णन होता है, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक वाक्य है, उसने अपने बड़े भाई को गधा कहा। यह क्या है, एक फैक्चुअल डिसीजन है। क्यों, उसने अपने भाई के आचरण संबंधित तथ्यों का वर्णन किया है। लेकिन जब हम कहते हैं उसका अपने बड़े भाई को गधा कहना बहुत ही अनुचित था, तो हम क्या कर रहे हैं, नैतिक निर्णय दे रहे हैं, उसके आचरण का मूल्यांकन कर रहे हैं। देखो, एक ही शब्द है, उसने, मिस्टर एक्स ने अपने बड़े भाई को गधा कहा। यहां गधे शब्द का अर्थ है एक सिंबल के रूप में लिया। जब हम किसी व्यक्ति को गधा कहते हैं तो उसका मतलब हुआ उसका आचरण कैसा था। वो आलसी हो सकता है, वो कामचोर हो सकता है, वो पढ़ने में मूर्ख हो सकता है, अल्प बुद्धि वाला हो सकता है, जिन पर्यायों के लिए गधा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जब वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कि वो गधा है, तो उसका मतलब उसके आचरण के बारे में हमने वर्णन किया है कि कैसा है, गधे शब्द से हम समझ जाते हैं। ठीक उसी तरह, लेकिन जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो उसका बड़ा भाई था, नैतिक दृष्टि से हम उसके चरित्र का मूल्यांकन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नैतिक निर्णय देंगे। तो क्या कहेंगे कि एक मिस्टर एक्स के द्वारा अपने बड़े भाई को गधा कहना पूर्णतया अनुचित था। तब हम क्या कर रहे हैं, नैतिक निर्णय दे रहे हैं। तो यह हुआ फैक्चुअल डिसीजन एंड मोरल डिसीजन में डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन मोरल डिसीजन एंड फैक्चुअल डिसीजन, या यूं कहें नैतिक निर्णयों और तथ्यात्मक निर्णयों में अंतर। अब नैतिक निर्णयों को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में। एक्चुअली दो क्लास है, एक क्लास, बी क्लास। अर्थात जितने भी मोरल डिसीजंस है उनको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, नैतिक कर्तव्य बोधक निर्णय और नैतिक मूल्य बोधक निर्णय। नैतिक कर्तव्य बोधक निर्णय कौन से होते हैं, वह होते हैं जिनके द्वारा हम मनुष्य के किसी कर्म को उचित या अनुचित बताते हैं और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में, या मतलब उसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, ये निर्णय मनुष्य के कर्मों के औचित्य और मनुष्य के कर्तव्य का बोध कराते हैं। अर्थात मनुष्य के जो मानवीय कर्म है उनका औचित्य क्या है और मनुष्य का कर्तव्य क्या है उसका ज्ञान कराते हैं। नैतिक कर्तव्य बोधक निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं, विशेष और सामान्य। प्रथम प्रकार के या विशेष प्रकार के निर्णय किसी विशेष कर्म के औचित्य या विशेष व्यक्ति के कर्तव्य तक ही सीमित रखते हैं, और जो सामान्य प्रकार के निर्णयों का संबंध बहुत से कर्मों के औचित्य या बहुत से व्यक्तियों के कर्तव्य से होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मुझे उस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, उसने जो कुछ किया वही उसका कर्तव्य है।
तुम्हें उस गरीब आदमी को धोखा देना नहीं चाहिए। ये 3 वाक्य के उदाहरण लिए मैंने। मुझे दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, उसने जो कुछ किया वो उसका कर्तव्य था, तुम्हें उस गरीब व्यक्ति को धोखा देना नहीं चाहिए। यह क्या हुआ, पहले प्रकार के निर्णयों में है। ये तीनों ही निर्णय क्या कराते हैं, व्यक्ति के कर्तव्य का बोध या ज्ञान कराते हैं, लेकिन तीनों ही निर्णय एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है। मिस्टर एक्स को अगर मैं कह रहा हूँ तो ये मिस्टर एक्स से संबंधित है। अगर मैं कै को कह रहा हूँ तो कै से गे, गै, रे, चे, छे, पे, कोई भी एक नाम है उसी से संबंधित है। लेकिन जब मैं यह कहता हूँ हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है, आपत्ति काल में, संकट काल में हमें सभी की सहायता करनी चाहिए, तो यह सामान्य प्रकार के निर्णयों का उदाहरण माना जाता है। ये जो निर्णय कहते हैं, जब मैं कहता हूँ सदैव सत्य बोलना चाहिए, तो ये सब पे लागू होता है। मैं ये नहीं कह सकता कै पे लागू होता है, खे पे लागू नहीं होता, गे पे होता है, घे पे नहीं होता है। ये सब पे होता है। मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी सी सभी पर समान रूप से लागू होता है। जो इस प्रकार के निर्णय होते हैं वह होते हैं सामान्य नैतिक कर्तव्य बोधक निर्णय। अब दूसरा आता है प्रकार नैतिक मूल्य बोधक निर्णय। इनका संबंध क्या होता है, व्यक्तियों, उनकी इच्छाओं, उनकी रुचियों, उनके अभिप्रायों एवं परियोजनाओं से होता है। यह भी ठीक उसी प्रकार 2 प्रकार के होंगे, विशेष और सामान्य। अगर किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित है तो वो विशेष होगा, और एक सभी व्यक्तियों पर सामान्य रूप से समान रूप से लागू होता है तो वह समान होगा। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी श्रेष्ठ पुरुष थे, या मैं कहूँ आपका चरित्र प्रशंसनीय है, तो यह उदाहरण किनके होंगे, प्रथम प्रकार के या व्यक्ति के होंगे। या फिर मैं ऐसा कहूँ परोपकार, न्याय, संयम सद्गुण है, ईर्ष्या निंदनीय भावना है, महात्माओं का चरित्र उत्तम होता है, असंयमी व्यक्ति निकृष्ट चरित्र के होते हैं। इनका किसी व्यक्ति से संबंध न होकर सभी मनुष्यों पर सामान्य रूप से या सभी व्यक्तियों के सामान्य नैतिक मूल्यों का बोध कराते हैं। तो अब आज ये जो तीसरा वीडियो आया है अपने इसी श्रृंखला में, सबसे पहले हमने पढ़ा नीति शास्त्र क्या है, उसके बाद नैतिक शब्द क्या है, बीच में हमने पढ़ा ऐच्छिक कर्म क्या है, अनैच्छिक कर्म या नित्य कर्म क्या है, और चौथी चीज़ पढ़ी नैतिक निर्णय क्या है। ये चारों पढ़ाने का मूल तथ्य यही था। नीति शास्त्र के साथ साथ नीति शास्त्र में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उनको हम अच्छे से जान और समझ लें, ताकि जो आगे की इकाइयां हैं, जो नीति शास्त्र की आगे की इकाइयां, वो हम अच्छे से समझ और जान सकें। थैंक यू।